नमस्कार दोस्तों, मैं हरिशंकर देवांगन। आइए हम देखते हैं इस वीडियो क्लास की नई श्रृंखला में एक नए चैप्टर के साथ, एक नई दिशा के साथ, जहां से हर बार सीजीपीएससी और व्यापम में प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। तो हम आपके लिए लाए हैं एक नई श्रृंखला, एक नया वीडियो और एक नया चैप्टर। उस श्रृंखला का नाम है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अर्थात हिंदी में इसे समुच्चारित शब्द भी कहते हैं और शब्द युग्म भी कहा जाता है। यहां से हिंदी में प्रश्न आने अनिवार्य है। ये होता क्या है एक्चुअल में? तो श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, इसका मतलब क्या है? श्रुति, श्रुति मतलब सुनना, और सम मतलब समान, जो सुनने में समान हो परंतु अर्थ में अलग अलग हो, उसे बोला जाता है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। इसके अन्य नाम है समुच्चारित शब्द या शब्द युग्म। दो शब्द होते हैं जिसे हम पढ़ते हैं तो सुनने में हमको समान उच्चारण जैसा लगता है परंतु वो अर्थ में अलग अलग होते हैं। तो आइए हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या का मतलब क्या क्या होता है। यहां से प्रश्न बनने बहुत ज्यादा अनिवार्य है और यहां से प्रश्न आते ही हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनल। अनल और अनिल। अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। अनल मतलब होता है आग और अनिल मतलब होता है हवा। कैसे याद रहेगा कि अनल मतलब आग है और अनिल मतलब हवा है? तो ये समझ लीजिए, किसी का नाम अनल नहीं होता। अनल, कोई अपना नाम आग क्यों रखेगा? लेकिन हां, आपने नाम सुना होगा किसी का नाम अनिल, तो नाम हवा हो सकता है। तो आप ये समझ लीजिए, जो अनिल जो नाम है वो हवा है और जो नाम नहीं रखता है वह आग है। उसी प्रकार अजर और अजीर। जर मतलब होता है बूढ़ा, जर मतलब बूढ़ा होता है, और हिंदी में अ का मतलब होता है नहीं। तो अजर मतलब हो गया जो बूढ़ा ना हो। अजर मतलब जो बूढ़ा ना हो। और अजीर मतलब होता है आंगन। अजीर मतलब होता है आंगन। उसी प्रकार अंग और अग। अंग मतलब क्या होता है? जैसे हम देखते हैं कि शरीर के बहुत सारे अंग हैं, ऐसा पढ़ते हैं हम कि शरीर के बहुत सारे अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, कान हैं, आंख है, नाक है, ये सब क्या है? अंग है। मतलब ये सब अंग मिल मिल के पूरा क्या बना है? शरीर बना है। तो अगर हम हाथ की बात करें, हाथ शरीर का अंग है, अर्थात क्या है? अंग मतलब हिस्सा या भाग। अंग मतलब क्या है? वह हिस्सा है या भाग है। परंतु अग, हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब पहले से ही सुनिश्चित है। जैसे द मतलब होता है देने वाला, द मतलब देने वाला। ज मतलब जन्म लेना, ज मतलब जन्म लेना। धी मतलब धरने वाला। और निधि मतलब भी धरने वाला, निधि मतलब भी धरने वाला। जैसे कि हमारे पास कोई एक शब्द है जल का, जल का एक शब्द होता है हम लोग का नीर, ठीक है? अंबु, जल, इसमें यदि ज जोड़ दिया जाए तो नीरज, अंबुज और जलज, अर्थात जल में जन्मने वाला, अर्थात ये कमल के पर्यायवाची हो जाएंगे। नीरज, अंबुज और जलज, हमने ज जोड़ा तो जल में जन्म लेने वाला अर्थात कमल के पर्यायवाची हो गए। उसी प्रकार
द जोड़ दिया, निरध, अम्बुद और जलद, अर्थात जल देने वाला, तो कौन किसका पर्यायवाची हो जाएगा? मेघ का, बादल का पर्यायवाची हो जाएगा, जल देने वाला। और अगर हमने धी या निधि शब्द जोड़ दिया, निरधि या निर्निधि, अम्बुधि या जलधि या अम्बुनिधि या जलनिधि, इसका मतलब जल को धरने वाला, अर्थात समुद्र का क्या हो जाएगा? पर्यायवाची हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास जो हिंदी होता है, उस हिंदी में ग का मतलब होता है गमन करने वाला। ग का मतलब क्या होता है? गमन करने वाला। तो अ मतलब नहीं, गमन ना करने वाला, अर्थात जो गमन नहीं करता है, इसका मतलब स्थावर, स्थिर, स्थावर, स्थिर रहने वाला, स्थिर है वह। उसी प्रकार अम्ब और अंबु, अभी मैंने बताया हाल ही में, अंबु मतलब होता है जल, और अम्ब, अम्ब से बना है अंबे, तो हम बोलते हैं कि अंबे मां, अर्थात अम्ब मतलब माता होता है, अम्ब मतलब माता। उसी प्रकार अंत, अंत, इसका किसी का अंत आ गया है, इसका अंत आ गया है, मतलब वह एकदम समाप्ति की ओर है, वह समाप्त हो जाएगा, तो अंत मतलब समाप्ति, अंत मतलब समाप्ति। और अंत्य, अंत्य मतलब होता है नीचे का, अर्थात नीच, अंत मतलब नीच होता है। अन्न, अन्न मतलब हम किसी प्रकार का जो भी खाते हैं, हम उसको क्या बोलते हैं? अनाज। और अन्य, अन्य मतलब दूसरा, ये सिंपल सा है, अन्न, अन्न मतलब अनाज, और अन्य मतलब दूसरा। उसी प्रकार ये रहा अंश, अंश, तो हम लिखते हैं अक्षांश, लिखते हैं, हम लिखते हैं अक्षांश, मतलब इस अक्ष का क्या है? यह अंश है, अर्थात इस अक्ष का अंश होने का मतलब यह है कि वह अक्ष का अंश है, इसका मतलब वह अक्ष का क्या है? हिस्सा है, अक्ष का क्या है? हिस्सा है, भाग है। उसी प्रकार ये अंश, ये अंश मतलब होता है कंधा, अंश मतलब कंधा। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट मतलब देखिए यहां पर क्या है? निष्ठ, निष्ठ मतलब बनता है निष्ठा, निष्ठ मतलब बनता है निष्ठा। तो अ है, अ मतलब नहीं, तो निष्ठा नहीं, अर्थात निष्ठा रहित, निष्ठा रहित। और अनिष्ट, तू मेरा अनिष्ट चाहता है, मतलब तू मेरा हानि चाहता है या बुरा चाहता है, हानि या बुरा। यहां देखते हैं दोस्तों, अंगन, अंगना और अंगना, सिर्फ अनुस्वार और चंद्र बिंदु का ही अंतर है। तो ये अंगना, अंगना का मतलब होता है आंगन, ध्यान रखेंगे, ये अंगना जिसमें चंद्र बिंदु है, इसका मतलब आंगन नहीं होता, जिसमें अनुस्वार होता है उसमें आंगन होता है। तो ये अंगना का मतलब है आंगन, और ये अंगना का मतलब है जहां स्त्री हो, इसका मतलब होता है स्त्री। उसी प्रकार अणि और अनि, ये अणि होता है जहां पर लोहे की जो ऊपर की जो नोक होती है, उसे बोला जाता है अणि, लोहे की नोक को अणि बोला जाता है। और अनि मतलब होता है सेना, अनि मतलब होता है सेना। उसी प्रकार देखते हैं अनुप्रास और अनुप्रास। तो ये अनुप्रास हम हिंदी में पढ़ते हैं अनुप्रास अलंकार, जहां पे किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, अर्थात अनुप्रास अलंकार की बात होती है।
तो यह क्या है, अनुप्रास एक अलंकार है। लेकिन यह अनुप्रास हम देखते हैं मार्केट में यह दिखता है कि च्यवनप्राश। तो जो प्रास शब्द कैसा लिखा होता है, ये, तो यह क्या है, अनुप्रास एक प्रकार का भोजन है जिसे हम खाते हैं। अर्ध, अर्ध मतलब तो जानते हुए आधा, अर्ध मतलब आधा है। और ये अर्ध्य, अर्ध्य मतलब ये आराधना से बना है, आराधना या अर्चना, पूजा अर्थात पूजनीय, पूजनीय। उसी प्रकार आइए हम आगे देखते हैं अपर और अपार। तो यहां पर देखते हैं अपार, अपार मतलब शब्द बना है अ और पार से। पार मतलब पारदर्शी, पारदर्शी मतलब कि क्या, जो आर पार देखा जा सके, और उसमें अ लगा दिया गया है, अ लगा दिया है, इसका मतलब कि क्या, कि आर पार ना देखा जा सके। क्लियर है? तो अपार मतलब जिसके पार नहीं, जिसके पार नहीं। और अपर, अपर मतलब होता है दूसरा। जैसे अपर कलेक्टर हम देखते हैं, तो अपर कलेक्टर मतलब कि क्या, कलेक्टर है लेकिन दूसरा कलेक्टर है, तो अपर मतलब दूसरा। उसी प्रकार अब, अब मतलब अभी, अभी का समय, अभी समय। लेकिन आओ, आओ क्या है, तो जैसे हम कोई सा भी एक चीज देखते हैं उसके सामने हम आओ जोड़ देते हैं। जैसे गुड़ है, तो गुड़ के सामने हमने आओ गुड़ जोड़ दिया, तो क्या हो गया, विलोम हो गया। अर्थात आओ क्या जोड़ा हमने, तो जो आओ है वो आओ क्या है, उपसर्ग है, ये उपसर्ग है। उसी प्रकार अपेक्षा और उपेक्षा, क्लियर है? तो जो अपेक्षा है, हम अपेक्षा करते हैं, अर्थात हम सामने वाले से इच्छा रख रहे हैं, हम अपेक्षा कर रहे हैं उससे, इसलिए इच्छा रख रहे हैं, उम्मीद रख रहे हैं। तो इच्छा और उम्मीद। लेकिन उपेक्षा अगर हमने किया तो हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले का इंसर्ट, उपेक्षा कर रहे हैं। इंसर्ट मतलब निंदनीय, निंदनीय, इंसर्ट करना। जैसे अमित और अमित, ठीक है, ये हमारे जो दोस्त होते हैं हम उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मित्र। क्या बोलते हैं उसको, मित्र बोलते हैं। तो त्र जो है वो त और र से मिलकर के बना हुआ है, ये संयुक्त व्यंजन है त्र। तो त्र को बोलने में हमको ज्यादा पावर लगता है, अर्थात प्राणवायु की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है। तो उसको हमने क्या किया, अपभ्रंश बना दिया, ता कर दिया, इसको क्या कर दिया, मित कर दिया, मित। तो ये वाला जो मित है, उस मित का पर्यायवाची होता है दोस्त। ये मित का पर्यायवाची क्या होता है, दोस्त होता है। तो अ मतलब नहीं, तो दोस्त नहीं अर्थात क्या, शत्रु। अमित मतलब क्या, शत्रु। और ये वाला अमित मतलब अधिक, ये वाला अमित का मतलब है अधिक। इसी प्रकार अयस और अयस, यहां देखिए यस, ये यस मतलब होता है कीर्ति, यस मतलब कीर्ति, सम्मान। अ मतलब नहीं, तो सम्मान नहीं, कीर्ति नहीं, मतलब अपकीर्ति, अपकीर्ति। और ये अयस, अगर इतिहास आप लोगों ने पढ़ा होगा तो इतिहास में जो लोहा की जब खोज हुई तो लोहे के पहले ताम्र हुआ गया था, और उसके बाद तांबा के बाद कांस्य आया, कांस्य के बाद लोहा आया। सभी को वैदिक साहित्य में क्या बोला गया है, अयस बोला गया है। तो एक प्रकार का जो ये अयस है वो क्या है, लोहा है, तांबा है, कांसा है। ये अयस का मतलब लोहा। उसी प्रकार अवंद्य और
अवध्य। वध्य मतलब वध करना, वध्य मतलब वध करना, और अ मतलब वध नहीं करना, अर्थात न मारने योग्य, न मारने योग्य। और ये क्या है? वंद्य। वंद्य मतलब होता है वंदना। वंद्य मतलब क्या होता है? वंदना। तो अ मतलब नहीं, जिसकी वंदना हम ना करें, अर्थात क्या? निंदनीय, निंदनीय। अविलंब। विलंब। विलंब मतलब देरी से, अ मतलब नहीं, देरी नहीं होना चाहिए, अर्थात शीघ्र। और अवलंब। अवलंब मतलब सीधा खड़ा रहता है, तो हम उसके सामने सीधा खड़े हैं, इसका मतलब क्या? सहारा। उसकी सहारा से हमने खड़ा है, सहारा। अभी हमने देखा अरि। अरि मतलब होता है शत्रु। और ये अरि, अरि ओ भाग्यवान, जरा सुनो। ये अरि जो होता है एक संबोधन सूचक शब्द होता है, अर्थात अरि क्या होता है? संबोधन होता है यह। अवश और अवश्य। अवश, वश, ये रहा वश। वश मतलब वश में करना, अपने पास रखना। अ मतलब नहीं, अपने पास नहीं रख सक रहे हैं, अपने वश में नहीं कर सक रहे हैं, अर्थात विवश। विवश है, अपने वश में नहीं। अवश्य। अवश्य मतलब जरूर। अगला। अगला मतलब आगे का, अगला कार्यक्रम, तो आगे का क्या? आगे का। और अर्गला मतलब होता है कील। अर्गला मतलब कील। इसी प्रकार अब्ज। अब्ज मतलब होता है जो जल में जन्मा हो, कमल। और अब्द, तो हम एक शब्द देखते हैं शताब्दी। शताब्दी, तो देखो यहां अब्द लिख रहा है, अब्द। तो अब्द मतलब वर्ष, शत मतलब 100, 100 वर्ष का, तो इसका मतलब क्या होगा? अब्द मतलब वर्ष। उसी प्रकार अभिराम और अविराम। विराम मतलब रुक जाना, और अविराम मतलब रुकना नहीं है, मतलब लगातार, लगातार। और अभिराम मतलब होता है सुंदर। अभिराम मतलब होता है सुंदर। उसी प्रकार अविहित। अविहित मतलब कहा हुआ, कहा हुआ। और विहित मतलब होता है उचित, तो अविहित मतलब अनुचित, अनुचित। अचिर और अजीर। यहां देखिए अचिर, तो चिर मतलब होता है चिर स्थायी तक, चिर काल तक बना हुआ है, इसका मतलब स्थायी है। अचिर मतलब अस्थायी है, अस्थायी। शीघ्र, शीघ्र परिवर्तन हो जिसमें। और अजीर हमने अभी देखा आंगन, इस अजीर मतलब क्या होता है? आंगन। अमूल, देखिए मूल। मूल मतलब जड़ का, मूल मतलब उसका जहां से उसका जो चालू हुआ रहता है जड़, वो होता है मूल। तो अमूल मतलब बिना जड़ के, बिना जड़ का। और अमूल्य, मूल्य मतलब होता है उसका वैल्यू, अनमोल। तो इस प्रकार हमने आज 30 श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द देखे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मिलते हैं हम नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।